डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम लोग का फोकस इस क्लास में कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट के बेसिक्स पे होगा। ठीक है, जो हम लोग पहले देखे भी हैं बेसिक्स, उसी में कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे और सवाल पे कैसे इन तीनों चीज़ों का यूज़ होता है वो देखेंगे। मतलब ये वाला क्लास कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ध्यान से आप देख पा रहे तो तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल किसी साल का उठा के देख लीजिए, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक टर्म है कॉन्जुगेट, ठीक है। दूसरा है मॉडुलस एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज आर्गुमेंट। ये तीन टर्म, ठीक है। तो सुनने में भले कोई टर्म सिंपल लगे, कोई मुश्किल लगे, लेकिन अगर बेसिक्स को समझ लेंगे, तीनों के बेसिक्स को समझ लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ये वन बाय वन। जैसे पहला शब्द हम लेके आ रहे हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट, तो अगर z a प्लस आई बी है तो आपको क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट का नेचर बदल देना है। इमेजिनरी पार्ट का नेचर क्या करना है, बदल देना है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो वही हो जाएगा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर z कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होता है, a माइनस आई बी, ठीक है। अगर आपको मॉड z लेना है तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ z a प्लस आई बी ही है। रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। आप अगर आर्गन प्लेन में देखे होंगे तो ये रियल एक्सिस है, उसको भी देखिए। ये क्या है, रियल एक्सिस। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए ए और बी अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे एक पॉइंट होता ए कॉमा बी, इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ पी, ठीक है। अगर हम इसको z बोल रहे हैं तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो z क्या कहला रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस आयोटा टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। यही अगर वेक्टर में बोले तो क्या होगा, ओपी ए आई प्लस बी जे। यही अगर कोऑर्डिनेट में बोले तो क्या होगा, ए कॉमा बी। तो ये जो दूरी है ये आप देख पा रहे हैं, इसका लेंथ ए हुआ, इसका लेंथ बी हुआ, तो ये कितना हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। तो चाहे आप कोई भी क्वाड्रेंट में जाएं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालेंगे तो वो क्या होगा, मॉड, ठीक है। वो क्या होगा, मॉड। तो मॉडुलस मॉड ऑफ जेड क्या है, मॉड ऑफ जेड है, जेड अगर ए प्लस आई बी है तो उसका दूरी ऑरिजिन से, उसका दूरी, उस पॉइंट का दूरी ऑरिजिन से, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको मिरर समझ लें, किसको मिरर समझ लें, एक्स एक्सिस को मिरर समझ लें, और ए कॉमा बी कहाँ है, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, जब ए और बी पॉजिटिव होगा। ये अगर मिरर हो गया तो इसका मिरर इमेज कहाँ आएगा, इधर कहीं। तो ये क्या कहलाएगा, z कॉन्जुगेट, और इसका वैल्यू क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। कोऑर्डिनेट क्या होगा,
ए कॉमा माइनस बी। अगर ये z होता तो ये z कॉन्जुगेट हो जाता, ठीक है। ये मिरर का काम करेगा और उसका मिरर इमेज ले लेना है, यहाँ होगा तो यहाँ चला आएगा। तो z conjugate is basically mirror image of z, mirror image of z when real axis is treated as mirror, real axis is treated as mirror, ठीक है। आप थोड़ा सोच के बताइए कि अगर हम z, अगर y एक्सिस मिरर हो, अगर एक मिनट के लिए ये मिरर हो, आगे का बात ये तो हो गया, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मान लीजिए इसको हम बोल रहे हैं p डैश, p डैश, ठीक है, इसमें लिए तो अब इसको हम बोल रहे हैं p डबल डैश, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस अगर मिरर है तो इसका कोऑर्डिनेट से समझिए ना, कोऑर्डिनेट से तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा बी, तो z कोऑर्डिनेट है a कॉमा माइनस बी, a कॉमा माइनस बी z कॉन्जुगेट का कोऑर्डिनेट है। तो आप बताइए माइनस a कॉमा बी कैसे आ सकता है अगर उसी से चल रहे हैं तो? x कोऑर्डिनेट में एक माइनस का फर्क, तो एक -1 से गुना कीजिए, किस में? इसमें। तो अगर ठीक से देखिए तो ये कहां ले जा सकता है? ये ले जा सकता है माइनस z कॉन्जुगेट के पास। और इसका मिरर इमेज लीजिएगा तो कहां ले जा सकता है? अब ये मिरर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा? कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही हो जाता है, माइनस है तो ये माइनस z होगा क्या, ये पूछ रहे हैं आपसे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ इस डायग्राम के हिसाब से बताइए? माइनस ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? माइनस z हो रहा है क्या? देखिए क्या, अगर हम इसका मिरर इमेज इसमें लेते तो भी आ जाता, माइनस से इंटू कीजिए z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो माइनस z आएगा ना। तो ये एक स्क्वायर है, कभी अगर इस स्क्वायर का एरिया पूछे तो कोई छोटा वाला स्क्वायर अगर आप निकाल दिए डायगोनल, ये भी, ये क्या है, ये मिड पॉइंट है ये दोनों का, तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये पूरा भी एक स्क्वायर है। तो अगर छोटा वाला स्क्वायर आप निकाल लिए तो उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा किसका मिरर इमेज कैसे लिए, कहाँ पहुंचे। हाँ कॉन्जुगेट ठीक है, ये कॉन्जुगेट कैसे मिलता है? मिरर इमेज ऑफ z व्हेन रियल एक्सिस इज ट्रीटेड एज मिरर। चलिए आगे चलें। मॉड z क्या हुआ? मॉड z हुआ डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, किसका दूरी? a कॉमा बी का दूरी, किससे? ऑरिजिन से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एंगल बना है, यहाँ पे एक एंगल बना है, रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में z एक एंगल बना रहा है थीटा, तो इसी को बोलते हैं आर्क ऑफ z, आर्क ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल, theta is the angle which
OP makes with positive real axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू किसके बीच में वेरी करता है? तो माइनस पाई से पाई तक वेरी करता है। तो अगर आपको कभी, ठीक है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी दे दिया और प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, क्या चाहिए? प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। तो स्टेप 1 में आप क्या कीजिएगा? पहला वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल्ड इसमें वहां पे बोले हैं। अब उसके रिजल्ट को खींच के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला वीडियो है उसमें ये बात को डिस्कस किए। तो पहला स्टेप आप कीजिएगा कि tan अल्फा निकालिएगा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। यहां से अल्फा एक्यूट वाला निकाल दीजिए। दूसरा स्टेप, अगर a और b पॉजिटिव है तो अल्फा ही आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर a नेगेटिव b पॉजिटिव तो पाई माइनस अल्फा। इसको ऐसे नापते हैं और इसको ऐसे नापते हैं। यहाँ माइनस अल्फा, यहाँ माइनस पाई प्लस अल्फा। तो a प्लस आई बी में अगर लिख पाए तो आर्गुमेंट जल्दी से निकाल सकते हैं। उसके लिए ये शॉर्टकट है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी में लिख लिए तो मॉड निकाल सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी में लिख लिए तो कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। इस बात पे ज़्यादा अगर चाहिए डिटेल्ड तो अर्लियर वीडियोस को देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड वीडियोस को, तो उस पर बात हो जाएगा। अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना इन द सेंस कि कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है। जैसे मान लीजिए इसी का प्रॉपर्टी, अगर हम z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी। ठीक है, तो ये z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है? z। कोई भी एक नंबर का अगर 2 बार कॉन्जुगेट ले लीजिएगा तो वहीं पहुंच जाइए। ठीक है, अब इसमें आगे का कहानी सुनिए। ये तो बेसिक्स वाला बात आप सुने ही थे। देखिए, जैसे अगर हम बोले कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये क्या है? a प्लस आई बी। ठीक है, अगर आप z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी तरह से लेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं z1, दूसरा है z2। तो यहाँ a1 b1 लिख दिए, यहाँ a2 प्लस आइटा b2 ले ली। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम कर देंगे। कॉन्जुगेट बहुत अच्छा आदमी है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रसाद बांट रहे हैं, ठीक है, तो जो रास्ते में दिखाई दिया आप उसको प्रसाद दे दिए। भाई सब कोई खुशी खुशी रहते हैं, कहीं पे कोई प्रसाद बांटने के लिए या कोई खाना बांटने के लिए या कुछ कोई भी चीज आप बांटने के लिए निकले, तो जो जो दिखाई दिया सबको बांट दिए। तो ये कहानी कॉन्जुगेट का है। तो अगर कॉन्जुगेट किसी भी चीज का लेना है तो जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे उस सबका कॉन्जुगेट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि z1
प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अगर आपको कभी माइनस दिखाई दे रहा है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, तो ये क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। अगर आप बोलिएगा Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अगर आप बोलिएगा Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो ये होगा Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट। अगर कभी आपको ऐसा भी दिखाई दे Z1 प्लस Z2 बाई Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो आप इसको कर सकते हैं, बांटते चलो, Z2 का कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट इंटू, इंटू है तो इंटू ही रहेगा, इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, बांटते चलो। तो इसमें से आप Z1 और Z2 आपको दिया हुआ है, किसी को भी इसको a प्लस आई में लिख लीजिए, उसको a प्लस आई में लिख लीजिए, LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा। आप बोलेगा फिर भी बता दीजिए, कोई एक प्रूफ कर दीजिए कम से कम। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले लाने दीजिए, फिर चलेंगे। 6 नंबर को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है, यह है Z इंटू जेड कॉन्जुगेट। मान लीजिए Z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो ये होता है मॉड Z का स्क्वायर। क्या होता है, Z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड Z का स्क्वायर। देख लीजिए, इसी को पहले देख लीजिए, तो Z है a प्लस आई बी, तो Z कॉन्जुगेट क्या हुआ, a माइनस आई बी, तो Z इंटू जेड कॉन्जुगेट a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। आपको पता है मॉड Z क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी, तो ए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, मॉड जेड का स्क्वायर, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी मॉड जेड कोई कांस्टेंट हुआ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर बोल दिया ऐसा, यहीं पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, if mod of Z1 is equals to mod of Z2 is equals to mod of Z3 बराबर 1 बोल दिया, ठीक है, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, वैल्यू अगर नहीं भी बोले तो अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल का मॉड कुछ लाना है मान लीजिए, तो हम क्या लाना है वो बात कर देते हैं। पहले ये बताइए कि कभी भी मॉड Z1 इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो मॉड Z पे क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर से शुरू होता है, तो आप अपनी तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, मॉड Z1 स्क्वायर बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट बराबर 1, तो Z1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो सिमिलरली आप सोचिए कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई Z1 कॉन्जुगेट, 1 बाई Z2 कॉन्जुगेट, 1 बाई Z3 कॉन्जुगेट। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट बराबर ही होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मॉड ऑफ Z, मॉड ऑफ माइनस Z, मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ माइनस Z कॉन्जुगेट, सब बराबर ही होता है।
ठीक है, और कॉन्जुगेट कैसा था, प्रसाद की तरह। तो हम चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते थे, मॉड ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 का होल कॉन्जुगेट। तो सम ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड और इसका मॉड बराबर होगा कि नहीं, 1/z1 1/z2 1/z3 का मॉड। तो यही सवाल था, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। हो गया, ऐसे चल सकते हैं आप। तो वैसा सवाल बहुत बार आया। अगर यहाँ k होता तो यहाँ पे स्क्वायर करते तो k स्क्वायर आ जाता, यहाँ पे k स्क्वायर रहता, k स्क्वायर यहाँ लिख देते। तो ये एक ट्रिपल स्टार वाला सवाल है, इस पे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल बहुत बार आया है। और इस प्रॉपर्टी पे ही अगर आप पिछले 20 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चला 15 बार या उससे ज़्यादा यही अटैक हुआ है घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा। इसमें कोई दिक्कत है, z अगर a प्लस आई बी हुआ, ठीक है, तो हाँ, z अगर a प्लस आई बी हुआ तो माइनस जेड माइनस ए माइनस आई बी हुआ। तो a का स्क्वायर कीजिए चाहे माइनस ए का स्क्वायर कीजिए, b का स्क्वायर कीजिए या माइनस बी का स्क्वायर कीजिए, एक ही वैल्यू मिलेगा ना। z कॉन्जुगेट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, वही बात। माइनस जेड कॉन्जुगेट रूट अंडर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही बात। तो ये सब बराबर होता है, कोई भी केस लेके देख लीजिए। हाँ, बात हो रहा था कि इसमें से कुछ प्रूव करने का। तो प्रूव करने के लिए तो आप जैसे चले थे वैसे ही चल के तुरंत तुरंत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा भागदौड़ करना होगा। कॉन्जुगेट कैसा है, प्रसाद की तरह बांटते चलो, जो रास्ता में दिखाई दे दिया उसको दे दी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पहला ही बोलते कि सर पहला एक इधर का प्रूफ कर दीजिए एक उधर का प्रूफ कर दीजिए, तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लाना है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो आप बताइए z1 प्लस z2 क्या हुआ, ये हुआ a1 प्लस a2 प्लस आयोटा टाइम्स b1 प्लस b2। आप बोले कॉन्जुगेट तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, तो इमेजिनरी पार्ट का नेचर बदल दीजिए, a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए, a1 माइनस आयोटा b1 प्लस a2 माइनस आयोटा b2। ये क्या है, z1 कॉन्जुगेट है, ये क्या है, हो गया प्रूफ। आप बोलेगा ये सब, तो ये सब में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा। देखिए चार नंबर, देखिए 5 नंबर में और कैलकुलेशन बढ़ेगा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से कीजिए ना, पेशेंस डेवलप होगा। का कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 का कॉन्जुगेट बाई z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, आप याद कीजिए कि z1 बाई z2 क्या होता था, a1 प्लस आयोटा b1, और ये क्या है a2 प्लस आयोटा b2। तो इसको a प्लस आई में लिखेंगे तभी ना कंजुगेट ले पाएंगे। तो रेशलाइज करते थे, कैसे रेशलाइज होता था ये, तो आप इंटू करते थे a2 माइनस आयोटा b2, a2 माइनस आयोटा b2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ऊपर a1 a2 प्लस
B1 B2 प्लस आयटा टाइम्स B1 A2 माइनस A1 B2। तो ये A प्लस IV में आ गया, देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 प्लस आयटा टाइम्स B1 A2 A1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। LHS आया है अभी। RHS जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या है, RHS, ध्यान से देखिए। तो RHS में क्या है कि Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट। तो अगर थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाते हैं तब तो तुरंत हो जाता, नहीं भी लगाएंगे, जैसे इसको बनाए वैसे भी बनाएंगे तो होगा। तो ये किसके बराबर है, ये है A1 माइनस आयटा B1, ये है A2 माइनस आयटा B2। आप कॉन्जुगेट से गुना कीजिए, A2 प्लस आयटा B2, A2 प्लस आयटा B2, क्या हो गया ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ऊपर वाला देखिए A1 A2 प्लस आई स्क्वायर आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर B1 B2 प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2 A1 B2 माइनस B1 A2। देख लीजिए यही था क्या। हाँ, ये और वो में थोड़ा सा फर्क है, देखिए है फर्क। तो हम लोग इसको इसको बराबर थोड़ी करना है, इसे भी तो एक लाइन लिखना होगा ना, Z1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट ना बराबर है, ये थोड़ी बराबर है A1 A2 प्लस B1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा माइनस आयोटा B1 A2 A1 B2 बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। पढ़ लेंगे ना। तो अगर हम यहाँ से कॉपी कर रहे देखिए, तो यहाँ क्या है माइनस, इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, बोलिए। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, A प्लस IV में इसको लिखिए, A प्लस IV में इसको लिखिए, दोनों बराबर आ जाएगा। उसमें घबराने का बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। झूठ मूठ का हमसे अगर कराइएगा तो टाइम किल करिएगा, जैसे ये किए वैसे ही। हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा देते तो क्या था, देखिए Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट था। अगर हम एक Z2 से ऊपर गुना कर लेते जो यहाँ लिख के किए तो ऐसा दिखता, तो ये क्या आता Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 बाई मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर आ रहा था। अगर आप ठीक से देखिए तो वही आया है, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए। देखिए अगर Z A प्लस IB है, ठीक है, तो Z कॉन्जुगेट क्या हुआ A माइनस IB।
तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है 2a, मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। और z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है 2ib, मतलब 2i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो मान लीजिए कि इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये पहला पॉइंट बोल रहे हैं। इफ z इज प्योरली रियल तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया 0। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो गया तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या हो गया 0, यानी z किसके बराबर हो गया जेड कॉन्जुगेट के। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट बराबर है तो आप ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं। इसी का दूसरा बात क्या हो सकता है, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, अगर ऐसा हो तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z 0, यानी a 0, यानी z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा 0, यानी z इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस जेड कॉन्जुगेट। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि z इज प्योरली इमेजिनरी। सम ऑफ z एंड जेड कॉन्जुगेट अगर 0 है तो z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर डिफरेंस 0 है तो z इज प्योरली रियल। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि z a प्लस आई बी है, z क्या है a प्लस आई बी है, ठीक है, मॉड z क्या हुआ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम आपसे पूछे कि मॉड z और रियल पार्ट ऑफ z में कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पे अगर b नहीं होता तो इसका स्क्वायर रूट निकालते तब a होता, और बी स्क्वायर अगर कुछ जुड़ा है तो ये ज्यादा ही होगा। तो ये क्या होता है बड़ा या बराबर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे मॉड से बड़ा या बराबर इमेजिनरी पार्ट होगा कि नहीं होगा, अगर a 0 भी हो तो ये मॉड के बराबर होगा। अब बाकी बी स्क्वायर में अगर a स्क्वायर जोड़ के स्क्वायर रूट लिए हैं तो b से बड़ा ही होगा। तो मॉड जो है रियल पार्ट से भी बड़ा होता है, मॉड जो है वो इमेजिनरी पार्ट से भी बड़ा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको याद रखिएगा, एक और ये दो। अच्छा, रियल पार्ट क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे रियल पार्ट ऑफ, ध्यान से देखिए, रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2। अगर आपसे यही बात हम बोले मान लीजिए और आपसे पूछे कि अच्छा बताइए तो एक सिस्टम है z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 क्या होगा, इसको अगर छोटे में लिखना है, ठीक है, ये रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो अगर इसका कॉन्जुगेट लीजिएगा तो ये मिल जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर ये z है, देखिए इफ z इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड क्या होगा, टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, तो क्या होगा z कॉन्जुगेट बराबर Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट,
ये होगा Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। दूसरा नंबर आ गया। तो ये अगर Z है तो ये क्या है, Z कॉन्जुगेट। अगर ये Z होता तो ये इसका कॉन्जुगेट। तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस। अगर इसको देखिएगा तो इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट तो ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, ये रियल नंबर होगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 का है, ये दोनों कॉन्जुगेट है एक दूसरे का। अच्छा, और आगे इस पे कुछ लिख सकते हैं क्या, इंपॉर्टेंट बात यहाँ कुछ बोले, रियल पार्ट से बड़ा क्या होता है, मॉड। तो इससे बड़ा 2 है तो 2 लिख दिए, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट होगा कि नहीं, इससे बड़ा ट्वाइस ऑफ, यहाँ भी ट्वाइस था इसीलिए ट्वाइस लिखे हैं, 2 यहाँ है ना तो 2 कॉपी कर दिए, तो ये 2 है, ठीक से लिखिएगा 2। इसके मॉड लेंगे अगर तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और थोड़ी देर में ये भी बात प्रूव कर देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कुछ ऐसा, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, ये मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 होता है। प्रोडक्ट डिवीजन में यही चलता है, प्लस में लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। ये समझे, ये बहुत बड़ा लाइन है, ये अटपटा लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ राज की बात है। अगर यहाँ नहीं ध्यान दिए, हम इसको स्टार मार्क कर रहे हैं, जैसे समझना है कुछ नहीं, लेकिन इसको और इसको जब बुलाएंगे, इसका यूज करेंगे तो आपको चौकन्ना हो जाना होगा। Z प्लस Z कॉन्जुगेट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ये इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, तो ये Z, तो ये Z कॉन्जुगेट, तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस ना। और रियल पार्ट से बड़ा कौन होता है, उसका मॉड, या बराबर होता है अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो। चलिए आगे चले, कुछ और बात करें। देखिए, मॉडुलस में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मेंशन कर रहे हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ने से पहले एक आपको बता दें, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि बेसिक्स तो आप मॉड का भी जान गए और कॉन्जुगेट का भी जान गए और आर्गुमेंट का भी जान गए, तो इस पे सवाल आपको बना के एनसीईआरटी को पहले समाप्त कर देना। जैसे अगर आपके पास Z है A प्लस IB, ठीक है, तो आप ट्रिगो वाला लॉजिक याद कीजिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाए, कॉस साइन का बात करना हो, सिंपल पहले सोचिए, हम अगर इसको लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, तो ये क्या हुआ, Z इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये क्या बन गया, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयटा टाइम्स बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए लेट मॉड जेड, ये होता है ना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, का नाम आर दे दिया। ठीक है, और ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नाम कॉस थीटा दे दिया। तो देन बी क्या होगा, अगर इसका नाम कॉस थीटा दीजिएगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, साइन थीटा। तो ये कैसा दिखाई देगा, जेड कैसा दिखाई देगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आर क्या है, आर है मॉडुलस, मॉडुलस या मॉड, थीटा है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी बोलता है लोग, एम्प। ठीक है, अगर जी माइनस पाई से पाई नापिएगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। बाकी अगर कोई एंगल में टू पाई जोड़ते हैं, 4 पाई जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पे। तो ऐसे अगर घूमना है तो जनरल एम्पलीट्यूड पे भी आ सकते हैं। चलिए आगे चलें। ये जो दिख रहा है ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है, या इसी को पोलर रिप्रेजेंटेशन को ही मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मॉड चाहिए और कॉस थीटा इसके बराबर, साइन थीटा इसके बराबर, थीटा यहाँ से आना चाहिए। थीटा क्या है, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करके आप पोलर रिप्रेजेंटेशन में धड़ाधड़ लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। चलिए कुछ सवाल देख लें कि भाई पोलर फॉर्म में चेंज करना है, हो रहा है कि नहीं देख लें। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे थे तो आर कॉस थीटा ही ए था और आर साइन थीटा क्या था, बी था, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन पिक्चर में आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। चलिए सवाल लिख लें कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है 1 प्लस आयोटा, सेकेंड है -1 माइनस √3i। ठीक है, थर्ड है -1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इस पे आने से पहले थोड़ा सा ऐसे समझिए, स्लाइटली कोई चीज चेंज दिख सकता है बुक में। पोलर रिप्रेजेंटेशन में, पोलर रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में थोड़ा सा फर्क दिख सकता है आंसर के फॉर्मेट में। क्या है वो, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, -पाई से पाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी किए, पहला स्टेप tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड b बाई ए किए, और अगर a और b दोनों पॉजिटिव है
फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे मूव किए और थर्ड और फोर्थ के लिए ऐसे मूव। तो अल्फा ही, अगर ए और बी पॉजिटिव है तो अल्फा ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यहाँ के लिए पाई माइनस अल्फा, यहाँ के लिए माइनस अल्फा और यहाँ के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। पोलर रिप्रेजेंटेशन में जो आप बोल रहे हैं z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा जनरली लिखा जाता है वो 0 और 2 पाई के बीच में लिखा जाता है। तो पहला स्टेप जो आप देख पा रहे हैं वो तो वही है, ठीक है। जैसे z इस फॉर्म में लिखना है तो z तो a प्लस आई बी है, पहला स्टेप तो आप वही किए, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b बाई ए किए, ठीक है। यहाँ से आप अल्फा निकाल लिए, जो एक्यूट वाला था वो अल्फा निकाल लिए। जब स्टेप 2 पे जा रहे हैं तो ये ऐसे ही नाप रहा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ अल्फा, यहाँ क्या होगा पाई माइनस अल्फा, यहाँ क्या होगा पाई प्लस अल्फा और यहाँ क्या होगा 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और अगर 2 के पाई जोड़ दे तो जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा, जनरल एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, इस पे बात पहले भी हुआ है कि अगर 0 से 2 पाई पे नापना है तो यहाँ का एंगल क्या होता है अल्फा, यहाँ का फॉर्मेट पाई माइनस अल्फा, यहाँ का पाई प्लस अल्फा और यहाँ का 2 पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग इसके सहारे भी लिखेंगे तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल कोई भी रेशियोज हो, कोई भी एंगल आप लिखे हो उसमें अगर 2 पाई जोड़िएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू नहीं चेंज करता है, कोई भी एंगल आप लिख दिए, ठीक है। तो यूजुअली ये फॉर्मेट हम लोग को पोलर के लिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, तो आप ये लिख लीजिए यहाँ, ठीक है। और इसको कहाँ रहने दीजिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। कोई भी इंटरवल पाई का, 2 पाई इंटरवल है ना, ये गैप कितने का है 2 पाई का, तो ये वाला स्लॉट ले रहे हैं तो न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे थीटा का, ठीक है। और 0 से 2 पाई में नापना है तो ये तो पहले से जानते हैं कि ऐसे चलता है यार ट्रिगो। चलिए आगे चले, सवाल बना दे। तो अभी इस पे ध्यान दीजिएगा, थीटा ये वाला बोलिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी फर्क हो जाएगा आंसर के फॉर्मेट में तो आप सोचिएगा कि क्या हो गया। नहीं नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर अगर कोई भी एंगल है थीटा और 2 पाई प्लस थीटा डालिएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू सेम ही होगा, चाहे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज रहे। यहाँ तो साइन और कॉस है, तो आप देख लीजिए फर्स्ट क्या है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करना चाहे तो किससे कंपेयर करना है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो 1 क्या है, ये a प्लस आई बी है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे, तो यहाँ क्या हो गया r cos थीटा बराबर 1 और r साइन थीटा बराबर भी 1। तो r चाहिए तो स्क्वायर एंड ऐड कर दीजिए, ऐसे भी पता था आपको मॉड होता है, स्क्वायर एंड ऐड, तो ये क्या हुआ आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट का आएगा जब स्क्वायर यहाँ का हटाएंगे तब। पहला स्टेप लिखिएगा तो ऐसे लिखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आर बराबर √2, मॉड का वैल्यू है तो पॉजिटिव वाला ही लेंगे। अब सोचिए कि हमारे पास क्या हो गया कॉस थीटा आ गया 1/√2 एंड साइन थीटा आ गया भी 1/√2, तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, स्टैंडर्ड एंगल है, तो 45 पे ना, यानी मामला कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यहाँ का। तो थीटा क्या हो गया π/4, तो z को क्या लिख दीजिएगा √2 टाइम्स कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। दूसरा वाला जल्दी से देखिए, तो अब हम उसको छोटे में भी बना सकते हैं, एक तरीका तो आपको ये बता ही दिए, r cos थीटा r sin थीटा करके सिंप्लीफाई करना। दूसरा आप
सिर्फ अगर एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट सिर्फ बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, 0 से 2 पाई बता देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। देखिए z है -1 माइनस √3 आयोटा, मॉड z क्या हुआ, √1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2 आ गया, तो ये तो निकल गया। पहला स्टेप tan अल्फा, स्टेप 1 मॉड ऑफ -√3 बाई -1, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू π/3 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सा क्वाड्रेंट का बात है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ आना होगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया पाई प्लस π/3, दैट इज 4π/3। तो हम इसको क्या लिख देंगे, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा बराबर 2 कॉस, कितना एंगल आया 4π/3, 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। बताइए तीसरा का आंसर सीधे सीधे बताइए, मॉड जेड कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, दोनों नेगेटिव है, अल्फा π/4 आया, दोनों नेगेटिव है, तो अल्फा π/4 आया, तो ये क्या होगा पाई प्लस π/4, तो इसको क्या लिखिएगा बराबर √2 कॉस 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 हो गया। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में थीटा जो लीजिएगा, आर्गुमेंट जो लीजिएगा वो कौन सा ले लीजिएगा, 0 से 2 पाई वाला ले लीजिए। ठीक है, a प्लस आई में लिख लीजिए, फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे काम आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एंगल जो लेते हैं वो 0 से 2 पाई वाला लेते हैं, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए ताकि स्कूल में पूरा नंबर मिले, है ना। तो बाकी बात हम लोग मॉडुलस के प्रॉपर्टी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।